हमास और इसराइल की जंग अब तक जारी थी। आज 48वां दिन है, अभी भी जारी है। छोटे छोटे क्लैशेस हो रहे हैं। सीज फायर हो चुका है, उसका जो एजेंडा था वो तय हो चुका है। कल से इस पर अमल शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक गाजा में जो अस्थायी युद्धविराम का मसौदा तैयार हुआ है वो कल शुक्रवार यानी जुमे के दिन सुबह 7 बजे से लागू होगा। कैदियों के पहले बैच का हैंडओवर कल शाम को 4 बजे होगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। अब तक बहुत सारी खबरें इधर उधर से आपको मिलती रही होंगी इसराइल के मरने वाले सैनिकों की। अभी तक इसराइल की तरफ से कोई इस तरह की आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि इस जंग में 7 अक्टूबर से आज 23 नवंबर तक उसके कितने सैनिकों की मौत हुई है। साथ ही 26 नवंबर को जब इन्होंने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया था उसके बाद से इनके कितने टैंक, कितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र तबाह हुए हैं। नुकसान इसराइल ने बहुत पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा। गाजा के ऊपर जो बमबारी की गई है वो गाजा तबाह हो चुका है। अस्पतालों का हाल से सब वाकिफ़ है। जो नुकसान हुआ है वो आम लोग उसमें नुकसान में की जद में आए हैं। मासूम बच्चों का कब्रिस्तान। अमेरिकी वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार के मुताबिक गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। इसराइल के जो मरने वाले सैनिकों की तादाद है वो 7 अक्टूबर से आज की तारीख तक 4000 के आसपास है। 15,000 के आसपास उसके सैनिकों की जख्मी होने की तादाद है। अब एक छोटी सी अपडेट आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने आज ही घोषणा की है कि उसने 8 अक्टूबर से 22 नवंबर तक 354 इसराइली सैनिकों को मारा है। और आज ही हिब्रू मीडिया है, यहूदी मीडिया है, उसकी खबर भी आई कि लेबनान इसराइल बॉर्डर पर तैनात IDF सैनिक भगोड़े हो रहे हैं। IDF का स्टेटमेंट है इस पर, जो सैनिक नियमित और रिजर्व इसराइली सेना से भाग गए सख्त प्रबंधन लागू होने से पहले अपनी इकाई में लौटाएं वरना कड़ी कार्रवाई होगी। ये एक स्टेटमेंट इसराइल की फ़ौज ने जारी किया है। नए लड़कों को, नए बच्चों को जिनकी उम्र वो जोश में आकर के होता है ना, कहीं कोई वारदात हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर बहुत सारे लोग इमोशंस में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और वो न जाने क्या क्या दावे करने लगते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत सारे जो इसराइली थे जो विदेशों में थे वो वापस आ गए थे और पकड़ के उनको बंदूकें दे करके कि ठीक है जाओ लड़ो। अब वो पहुंच तो गए थे लेकिन वहाँ जब जंग होती है तो जंग में तो जंग की तरह से ही शेलिंग और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। इसराइल के तकरीबन 2000 के करीब मेल और फीमेल सैनिक मेंटली डिप्रेशन में आ चुके हैं और उनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। तकरीबन 400 सैनिक अभी भी अस्पतालों में मौजूद हैं। 1600 का इलाज हो चुका है जो बाहर जा चुके हैं अस्पतालों से। 400 से ज़्यादा अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं जो मेंटली इल हो चुके हैं इस गोलाबारी में और जंग के दौरान। जबकि अभी जंग हुई कहाँ है, ये तो बहुत छोटी सी जंग थी और 1 महीने, 1.25 महीने चली है, 1.5 महीने। और अभी हमास ने अभी कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है, सिर्फ डिफेंस किया उन्होंने। इसराइल के साथ डिफेंसिव वॉर लड़ी है, अभी कोई उन्होंने अटैक नहीं किए। अटैक तब होते जब इसराइल गाजा में दाखिल होता। गाजा में दाखिल इसराइल नहीं हुआ, उसने बाहर की कुछ पोजीशन वगैरह पर एंट्री की कोशिश की, जो हमास के लोगों ने खाली कर दिए थे इलाके, वहाँ दाखिल होने की कोशिश की और टीन के कनस्तर काट करके उन्होंने टनल्स के भी वीडियो बना डाले। तो ये जंग जारी रहेगी। एक स्टेटमेंट है, एक इसी के साथ हम खबर ख़त्म करेंगे। ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट है, ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। यानी सैनिकों के अतवादी प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मोसाद को आदेश दिया है कि हमास के नेता दुनिया में जहां भी मिलें उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरानी शासन के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। अल जजीरा वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने निराधार दावों के परिप्रेक्ष्य में कहा कि हमने ईरान के से मुकाबले के लिए बहुत सी कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के उल्लंघन की स्थिति में ईरानी सरकार जवाब देगी और हम इस बात की निगरानी करेंगे कि युद्ध विराम के दौरान हिजबुल्लाह क्या करता है। नेतन्याहू ने इसी प्रकार दावा किया कि मैंने जो बाइडेन से कहा है कि युद्ध विराम की समाप्ति के बाद हम हमास को ख़त्म करने का काम दोबारा आरंभ कर देंगे। इसी प्रकार नेतन्याहू ने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम गाजा पट्टी के रहने वालों को दक्षिण से उत्तर की ओर गुजरने की अनुमति दें। नेतन्याहू ने इस बात को स्वीकार किया कि हमेशा सैनिक मार्गों से लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और हम प्रयास करेंगे कि समस्त लोग वापस आ जाएं और इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि हमास इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है। इसी प्रकार नेतन्याहू ने कहा कि बंदियों के आदान प्रदान में वे फ़िलिस्तीनी बंदी शामिल नहीं होंगे जिन्होंने इसराइलियों की हत्या में हाथ है। अब ये इस तरह की बातें होती रहेंगी। एक हारा हुआ इंसान इससे ज़्यादा और कोई ख़ास बात कह भी नहीं सकता है। वहीं गांधी का देश जो काम नहीं कर सका वो साउथ अफ्रीका ने किया है, मंडेला के देश ने किया है। उम्मीद तो गांधी के मुल्क से थी कि यहाँ से कुछ कार्रवाई होना चाहिए थी, कोई बात होना चाहिए थी। कार्रवाई नहीं होती, बात होती, तो वो भी नहीं हुई। लेकिन मंडेला तो गांधी जी को फॉलो करते रहे और 27 साल जेल में रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने मुल्क को उन्होंने भी आज़ादी दिलाई। इसराइल की संसद ने इसराइल के दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। इस दक्षिण अफ्रीका की संसद ने इसराइल के दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका अपने राजदूत को पहले वापस बुला चुका है। इसराइल के राजदूत और दूतावास के जितने कर्मचारी थे उन सबको निकाल चुका है। ये हम आपको यहाँ साथ में बता देते हैं। बहुत मुखर होकर के दक्षिण अफ्रीका ने बातें कही गाजा के जंग के दौरान। हमें उम्मीद थी कि शायद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। वो ब्रिक्स के सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनकी तरफ से इसराइल की कभी आलोचना नहीं की गई। जो बच्चे, औरतें और जो हत्याएं हुई वहाँ पर, उनकी कत्ल हुए, शहीद हुए फ़लस्तीन के लोग, उनके हक़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बात नहीं की। उनका अपना मन है, क्योंकि भारत के इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं गहरे, तो उन्होंने नहीं की। अब यही अपडेट थी आज की। कोई ख़ास खबरें ज़्यादा है नहीं वहाँ से। सीज़ फायर सुबह से लागू होगा और इस दौरान 200 ट्रक सामान खाने पीने का लेकर के दाखिल होंगे। बंदियों की अदला बदली होगी। जो ट्रक्स वहाँ से शाम में अंदर आएंगे उनके साथ हज़ारों की तादाद में लोग भी होंगे। ट्रक के ड्राइवर, ट्रक के हेल्पर, ट्रक का सामान उतारने वाले, चढ़ाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, कुछ पत्रकार। इस दौरान हमास को रीऑर्गेनाइज होने का मौका भी मिल जाएगा और उनको खाने पीने के सामान अपने पास अपना बंदोबस्त करने का भी मौका मिलेगा। इसराइल को जंग लड़ना है, वो लड़े, हमास से लड़े जंग। सीज़ फायर, हिजबुल्लाह